ओम शांति 27/11/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। कर्म बंधन तब टूटेंगे जब निश्चय हो कि मैं आत्मा हूँ। शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति मेरे गुण हैं। तब कर्म बंधन टूटेंगे। कर्म बंधन परमात्मा द्वारा टूटते हैं। परमात्मा ही आकर हमें ये ज्ञान देते हैं तो हमारे कर्म बंधन टूटते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो और आपके ये गुण हैं। मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ रूप में लगाने का तरीका है कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। कर्मातीत अवस्था वालों को कहा जाता है फरिश्ते। इनकी कर्मातीत स्थिति आ जाएगी, वो फरिश्ते हैं। हमें पुरुषार्थ लगातार इसलिए करना है क्योंकि अंत कभी भी हो सकता है। माया से वही जीतेंगे जो याद करते हैं शिव बाबा को, वही जीतेंगे। कर्मातीत अवस्था तब आएगी जब याद करते रहेंगे शिव बाबा को, तब आएगी। विनाश सामने खड़ा है, सब दुखी हैं। रक्षा होगी जब परमात्मा को जानेंगे और उनको याद करेंगे। आत्मा और परमात्मा में अंतर ये है कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, बीज रूप है, आत्मा नहीं है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में न करे न कोई। ये ज्ञान हमें द्वापर में, कलयुग में, ये गायन का बोलता है द्वापर कलयुग में। गीता का सरमोनाइजर शिव बाबा हैं। नशा चढ़ेगा जब हम ज्ञान का सिमरन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे और सब दर्शन चक्कर फिराते रहेंगे। माया उनको याद में नहीं बैठने देगी जिनकी बुद्धि को ताला लगा है। श्रीमत पर नहीं चले तो बुद्धि को ताला लग गया। और जो पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते उनको क्या है, और वो जिनकी बुद्धि किसी में फंसी रहती है उनका योग नहीं लगेगा। अब मुरली विस्तार से 27/11/2023। बाप दादा मधुबन। प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। दिन में शरीर निर्वार्थ कर्म करो और रात में बैठ ज्ञान का सिमरन करो। बाप को याद करो, बुद्धि में सब दर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। प्रश्न है, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि का ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती है। वह मन मना भाव रह नहीं सकते, फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं है। श्रीमत पर न चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती है। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर नहीं चलते। श्रीमत बहुत ज़रूरी है। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो गलतियां होती रहेंगी, इसलिए श्रीमत पर हमें चलना ही चलना है जो बाबा ने श्रीमत बताई है। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। गॉड फादर को ही बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। बाप को कहेंगे आओ, फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनाओ। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है, यह कोई भी जानते नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, इसलिए किसी को पता ही नहीं है भाई कृष्णपुरी को क्या कहते हैं। उसको द्वापर में ले गए हैं और कहते हैं वहाँ कंस था। यह सब भूलें शास्त्रों से हुई है। अभी बाप यथार्थ बात समझाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है। सारी दुनिया का सबसे बड़ा कौन है? गॉड फादर है। सबको उस गॉड को ही याद करना है। बल मनुष्य, क्राइस्ट, बुद्ध अथवा देवताओं आदि को याद करते हैं। हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ है द्वापर से। भारत में गाया हुआ भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो बाबा कहते क्राइस्ट, बुद्ध और देवी देवताओं से सबसे बड़े कौन है? गॉड है, भगवान है। तो उनको याद करना है।
हाँ, उन्होंने धर्म पिताओं ने क्या किया है, धर्म स्थापक किया है और उनको भी मनुष्य याद करते हैं। द्वापर से उनको याद करना शुरू किया है, क्योंकि दुख शुरू हो जाता है। तो इसीलिए गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सतयुग त्रेता में हम भगवान को याद ही नहीं करते हैं, बाद में ही याद करने की रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख है। पहले पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया, उन्हों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है, धर्मपिता भी धर्म स्थापन करते हैं और परमात्मा भी धर्म स्थापन करते हैं। परंतु मनुष्य ने बाप को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। परंतु मनुष्य ने क्या भूल की है कि धर्म जो है किसने स्थापन किया, श्री कृष्ण ने किया। ये भूल कर दी है। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता नहीं है। याद तो न लक्ष्मी नारायण को न कृष्ण को करना है, याद एक बाप को करना है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो कृष्ण ने धर्म स्थापना ही नहीं किया, तो याद किसको करना है? लक्ष्मी नारायण को भी नहीं करना, ना श्री कृष्ण को करना है। किसको करना है? शिव बाबा को करना है, क्योंकि उन्होंने स्थापना किया है देवी देवता धर्म। फिर जब यह भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, उनको याद करते हैं। उन्हों को देख वह भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। कौन? दूसरे धर्म वाले। जब हमने श्री कृष्ण को याद करना शुरू किया, देवताओं को, तो वो भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग गए। या भूल जाते हैं कि यह देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया है, और भूल क्या कर देते हैं कि ये जो देवता धर्म है वो किसने स्थापन किया है? भगवान ने। तो भगवान को याद करना चाहिए, उसको याद छोड़ वो किसको याद करने लग जाते हैं? देवी देवताओं को। हम लिख सकते हैं कि गीता का सेरेमोनाइजर श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है। किसने किया गीता का उद्घाटन? शिव बाबा ने, श्री कृष्ण ने नहीं। वह निराकार, वह वंडरफुल बात हुई ना, यह वंडरफुल बात हुई ना। किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है, वह स्टार है। सब जगह शिव के मंदिर है तो वह समझते हैं कि इतना बड़ा है ना। लिंग कितना बड़ा होता है वो समझते हैं इतना बड़ा, पर वो क्या है? वो स्टार है, लाइट है, अखंड ज्योति तत्व है। परंतु वह तो महतत्व में रहते हैं। महतत्व परमधाम, ब्रह्मलोक, जहाँ आत्माएं रहती हैं, जहाँ से हम भी आए हैं। आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है, परमपिता परमात्मा भी स्टार है। परंतु फर्क क्या है? वह नॉलेजफुल है, बीज रूप होने के कारण उनमें ताकत है। और वह ताकत कभी नहीं खत्म होती है, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है परमात्मा। आत्माओं का पिता बीज परमात्मा को कहेंगे। वह निराकार। मनुष्य को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कह न सके, इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। तुम सब में मुख्य है मम्मा, वंदे मातरम भी गाया हुआ है। कन्याओं द्वारा बाण मरवाए। सब में मुख्य कौन है? मम्मा। मम्मा सबसे आगे है ज्ञान में। वो ज्ञान में मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, टॉपर कहेंगे हम इस ज्ञान में, मम्मा है। वंदे मातरम किसके लिए गाया हुआ है? माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए, क्योंकि कन्याओं द्वारा बाण मरवाए। शिव बाबा ने ब्रह्मा कुमारियों से बाण मरवाए, दूसरों को ज्ञान समझवाया परमात्मा ने। अधर कन्या, कुमारी कन्या का राज कहाँ है? नहीं, कहाँ है नहीं। तो अधर कुमारी कौन है? जो शादी के बाद कुमारी बनती है, शिव बाबा की बच्ची बनती है। और कुमारी कन्या जो बचपन से ही ज्ञान में चलता है, इसने शादी नहीं की है। सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है। जगदम्बा भी बरोबर है, परंतु वे जानते नहीं है कि वह कौन है। तो जगदम्बा का मंदिर क्या है? कुंवारियों का मंदिर है, परंतु वे जानते नहीं है वह कौन है। मंदिरों से सिद्ध होता है कि उन्होंने परमात्मा का कार्य में मददगार बने। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। ड्रामा में क्या है यह मनुष्य की बुद्धि में आना चाहिए। यह वेद का ड्रामा है,
इसके हम एक्टर्स हैं तो ड्रामा के आदि मध्यांत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। जिनकी बुद्धि में रहता है कि उन्हें बहुत नशा रहता है, सारा दिन शरीर निर्वाह किया, रात को बैठ स्मृति में लाओ, ये ड्रामा कैसे चक्कर लगाता है। यही मन मना भाव है, परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती है। एक्टर्स की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना, परंतु है बड़ा मुश्किल, कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं, तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है, अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं ना। यह पढ़ाई है, परंतु बाहर जाने से भूल जाते हैं, फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। यह है पतित दुनिया। विकार को पॉइजन कहा जाता है, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये विकार है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार क्या है, पॉइजन है। विकार, काम विकार क्या है, पॉइजन है, जिसके लिए सन्यासी लोग भी क्या करते हैं, सन्यास करते हैं। तो समझो इस बात को। यह रावण राज्य शुरू ही होता है द्वापर से। यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं वेद शास्त्र क्या है, भक्ति के लिए है। अब भक्ति बंद हो गई है क्योंकि भगवान मिल गया है, ज्ञान मिल गया है, तो अब भक्ति नहीं करनी है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। श्रीमत पर चलें तो धारणा भी हो। बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है, तो विनाश सामने खड़ा है, अब भगवान को याद करना है। कहते भी हैं जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं, भगवान को याद करो। तो अब भगवान को याद करने का समय है, शास्त्र आदि पढ़ने का समय नहीं है। सब दुखी हो रड़ी मारेंगे, हे भगवान रहम करो जब विनाश होगा। त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे। उस समय पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, रक्षा करो। अब रक्षा क्या करेंगे, रक्षा करने वाले को ही जानते नहीं है तो रक्षा करेंगे कैसे। बाबा कहते वो रक्षा तो तभी करेगा ना जब उसको जानो। तो अभी विनाश सामने खड़ा है, इसलिए उसे याद कर लो, क्योंकि रक्षा तो उसी ने करनी है और कोई रक्षा नहीं कर सकता है। अभी बाप आया हुआ है, परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे सर्विस करो, ये श्रीमत बाप की मिलती है। ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते, यह भी कैसा वंडर है। बाबा कहते कि इतनी आश्चर्य की बात है, कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे, यह भी उनका रथ। साथी ठहरना, साथी कौन, ब्रह्मा बाबा का रथ। उसमें आगे शिव बाबा बोलते हैं उनके मुख से। बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि हैं, कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है। तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं, तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए तो तुम ट्रस्टी ठहरे। तुम क्यों फिक्र करते हो, सरेंडर किया है, फिर सर्विस भी करनी है तो रिटर्न में मिलेगा। बाबा कहते हैं अपना तन मन दे दिया है, सर्विस किया है तो रिटर्न भी मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ है, सर्विस नहीं करता है, तो भी उनको खिलाना तो पड़े, तो उन पैसों से ही खाते अपना ख़त्म कर लेते हैं। बाबा कहते सरेंडर तो हो गए, लेकिन सर्विस नहीं की, सिर्फ खाते रहे तो सरेंडर हुए हैं, वो अपना क्या खाते खाते उन्होंने ख़त्म कर लिया। सर्विस करते नहीं है। तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की। मुखिया बाबा की रूहानी सर्विस करनी है, जिससे मनुष्य ऊंचे बने। तो ये रूहानी सर्विस करनी है, इसी से मनुष्य ऊंचे बनते हैं। सर्विस नहीं करते हैं तो जाकर दासी बनेंगे। जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका मान भी ऊंचा होता है, जो नापास होंगे वे जाकर दासी बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और वर्षा लो, बस यह मन मना भाव अक्षर ही राइट है। ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे श्री कृष्ण कह न सके, बाप भी कहते हैं मामे कम याद करो और भविष्य राज्य पद को याद करो। यह राजयोग है ना, इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है, यह तुम ही समझा सकते हो। तो यह ज्ञान किसके लिए है, गृहस्थियों के लिए। तो यह हमें समझाना है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल दिखे हैं उनको बुलाया जाता है, समझा जाता है यह होशियार हैंड है,
होशियार हैंड है, हाथ है। बच्चों को योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो फिर सजाएं खानी पड़ती है। ट्रिब्यूनल भी बैठती है ना, ट्रिब्यूनल बैठेगी और बताएंगे कि ये गलत काम किया है, जब आखिर में विनाश होगा। देखना है बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आगे है रात्रि क्लास। बाबा ने उस दिन रात्रि क्लास भी जलाई। बच्चों को पहले समझानी देनी है बाप की। बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है, तो कोई भी देहधारी भगवान नहीं है। भगवान कौन है? निराकार। देहधारी तो बहुत है, बगैर देह है ही एक। तो देहधारी तो बाबा कहते हैं बहुत हैं, वो सारे भगवान नहीं हो सकते। मेरा शरीर नहीं है, तो भगवान कौन है? जिसका अपना शरीर नहीं है, वह है ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ। वेद के बाप से वेद का वर्षा मिलता है, वही ऊंचे ते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा है। वह है बेहद का बाप और यह है हद का बाप। और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं। जो हद का बाप है वो 21 जन्मों का वर्षा नहीं देता है। बेहद का बाप अर्थात परमात्मा 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। ऐसे भी कोई बाप नहीं जिससे अमर पद मिले। अमर लोक है सत्युग, तो अमर पद किससे मिलता है? वेद के बाप से। यह है मृत्यु लोक। तो बाप का परिचय देने में समझेंगे बाप से वर्षा मिलता है, जिसको दैवी स्वराज्य कहा जाता है। तो शिव बाबा का वर्षा क्या है? दैवी स्वराज्य। वह बाप ही देते हैं, वही पतित पावन गाया जाता है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तो आत्मा समझ के हम परमात्मा को याद करेंगे तभी पाप कटेंगे। और किसी शरीर वाले को याद करेंगे कि हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, हम तो गंगा स्नान करते हैं, हम तो तीर्थों पर जाते हैं, उनके पाप कभी नहीं कटेंगे। पाप कटेंगे अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से। पतित से पावन बन पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। कलब कलब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। अभी पावन दुनिया आ रही है, पतित दुनिया विनाश होनी है। पहले बाप का परिचय दे पक्का कराना है। तो ये बात पक्की तभी होती है जब पता लगे कि परमात्मा कौन है। परमात्मा का परिचय पक्का कराना है, तब उन्हें वह समझेंगे कि ये इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया आनी है। जब पक्का बाप को समझे जाए तब बाप से वर्षा मिले। इसमें माया बुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो। शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। वह बाबा इनके द्वारा बताते हैं बच्चे मुझे याद करो, फिर भी धंधे आदि में भूल जाते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए, यही मेहनत की बात है। बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वालों को कहा जाता है फरिश्ता। तो यह पक्का याद करो। कैसे किसको समझाएं? पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को आत्माओं को समझाते हैं। क्या समझ के समझाना है? हम आत्माओं को समझा रहे हैं। सबका बाप का पैगाम देना है। कई कहते हैं बाबा पास चलूं दीदार करूं, परंतु इसमें दीदार आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान आकर सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं तुम मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। भाई वो तो हम कहीं भी याद कर सकते हैं। इन आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, उसको मन बुद्धि से याद करना है। याद करने से सब पाप कट जाते हैं। काम भी धंधे आदि में बैठे घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। बाप ने हुक्म दिया है मुझे याद करो। निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे। लगातार जो शिव बाबा को याद करेंगे वही जीत पाएंगे विनाश के समय। याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे।
यह पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की। जो एक बाप भी पढ़ाते हैं तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है तो 84 जन्मों को भी याद करना है। कर्मातीत अवस्था पहुंचने के लिए मेहनत करनी है, वह अंत में होनी है। अंत कोई भी समय आ सकती है, इसलिए पुरुषार्थ लगातार करना है। तो बाबा कहते अंत किसी भी समय हो सकता है, इसके लिए एवर रेडी रहो। पुरुषार्थ इतना पक्का हो कि किसी वक्त भी हो जाए, हमारी स्थिति डगमग ना हो। नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। लौकिक बाबा तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, शरीर का बांध छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। यह कौन कह सकता है? एक सिर्फ बेहद का पिता ही कह सकता है। यह तो बेहद का बाप ही कहते हैं, बच्चे मुझे एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना। भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है, तुम्हारा ही कल्याण है। अपने को देखना है, बाबा को कितना समय याद करता हूँ। अच्छा, देखेंगे बाप दादा फिर से याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल व जान चिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और गुड नाइट। तो रात को हमें बाबा को गुड नाइट करनी है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है। कभी भी संशय बुद्धिबन पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, ट्रस्टी होकर रहना है। ट्रस्टी मतलब जहाँ भी हो आप, जिस घर में भी हो। मैं एक सेवादारी हूँ, निमित्त सेवादारी हूँ। बाबा ने यहाँ मुझे निमित्त सेवादारी बनाए हैं। ये सब आत्मा भाई है। घर वालों को आत्मा देखना है। श्री निर्वार्थ कर्म करते भी पाप को याद करना है। श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है। अपनी मत नहीं चलानी है। आज का वरदान है, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वरदान मिल गया है हमें तीव्र पुरुषार्थी का। अब इसे धारण कैसे होगा? हमें अपनी मनसा वाचा को समर्थ रूप में कार्य में लगाना है। जितना हम अपनी मनसा और वाचा को इस ज्ञान योग में लगाएंगे उतना ही क्या है, वो समर्थ है और हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। इनको वेस्ट नहीं करना है। तीव्र पुरुषार्थी वरदान की व्याख्या है, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे। फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वे इसमें लूज नहीं होते हैं। उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता है कि कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। तो ये मनसा वाचा की शक्ति है, तो इसलिए कम बोलना है, धीरे बोलना है और मधुर बोलना है। उनका हर बोल योग युक्त युक्ति युक्त होता है। वे अवश्य बोल ही बोलते हैं, व्यर्थ बोल विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते हैं। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं। आज का स्लोगन है, संपूर्ण नष्टो मोह वह है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। भाई मेरा नहीं है, सब किसका है? शिव बाबा का है। तो आज का स्लोगन रहेगा किसका है? सब कुछ शिव बाबा का है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य माँ के क्या है? मन की अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। मन की अशांति का कारण क्या है? कर्म बंधन है जो, और शांति का आधार है कर्मातीत। वास्तव में हर एक मनुष्य की यही चाहना है, अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे। इसे अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकता है। तो कर्म बंधन क्या है? ये 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। जब तक इनसे नहीं छूटेगा तब तक शांत नहीं रह सकता है।
और इनसे छूटने का एक ही तरीका है अपने को आत्मा समझना। जब कर्म बंधन टूट जाता है तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है। यह तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती है। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। तो जब तक ये नहीं पता लगे कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मैं हूँ कौन, मैं शरीर हूँ कि क्या हूँ, जब तक ये नहीं पता लगेगा तब तक यह कर्म बंधन टूटेंगे नहीं। जब यह बुद्धि में आ जाएगा तब कर्म बंधन टूटेंगे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है, वो या परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।